हाय एवरीवन, मैं राजेंद्र सर आपका आरएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लास 10। देखो 9.3 चैप्टर, यहाँ देखो m+1/m का वैल्यू दिया हुआ है √3। ठीक है, √3 हम लोगों से बोला जा रहा है m² + 1/m² का मान वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो आप लोग जानते हो ना a² + b² का दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab और एक होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। ठीक है, ये दो फॉर्मूला होते हैं। तो हम लोग इसको कर रहे हैं, इसको भी हम लोग करते a² + b²। ठीक है, तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर -2ab और एक है a - b का होल स्क्वायर +2ab। ठीक है, अगर तो हम लोग को इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखो वैल्यू किसका दिया हुआ है, इसको a समझो, इसको b समझो। a + b का वैल्यू दिया है, यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो देखो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे क्या है, इसको a समझ रहे, इसको b। तो a + b का होल स्क्वायर -2, a मेरा ये है, b मेरा ये है। ओके, 2ab, ये कट गया, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? √3। √3 का हम लोग क्या कर दिए? होल स्क्वायर। क्या कर दिए? होल स्क्वायर -2। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। कितना हो गया? 3 - 2 1। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर में है ये। AQ + BQ। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐसे चेंज करें AQ + BQ, तो AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है? A + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a + b। ओके, क्या होता है फॉर्मूला? a + b का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a + b। ओके, क्या होता है? a + b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a + b। ओके, तो यहां देखो a + b, यानी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? √3। तो हम लोग यहाँ पे √3 का होल क्यूब कर रहे हैं, √3 का होल क्यूब कर रहे हैं। तो mm कट गया, यहाँ पे 3 बचा और इसका वैल्यू हम लोग को पता है क्या है? √3 है। जब आप √3 का होल क्यूब करते हो इस तरीके से, मतलब 3 टाइम्स है, तो हम लोग जानते हैं जो डबल होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? 3√3। तो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3√3 - 3√3। तो अल्टीमेटली ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट है बी नंबर में। देखिए हम लोग को प्रूफ करने बोल रहे हैं LHS = RHS। ठीक है, 1 का बी नंबर में आइए। तो LHS हम लोग पहले नोट कर रहे हैं। देखो क्या है? √5 + √3 √5 - √3। ठीक है, √5 - √3 √5 + √3। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग अगर करें, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? √5 - √3 √5 + √3। क्लियर है? ये और ये लिखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? ये मतलब 1 मिनट के समझो कि √5 + √3 a है और √5 √-3 क्या है? b है। तो अगर इससे ये कट जा रहा है तो क्या बच रहा है? प्लस वाला बच रहा है ना, तो प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? √5 + √3 का होल स्क्वायर। देखो √5 - √3 से ये कट जा रहा है तो ये बच रहा है। हम लोग को पता है ना, इस केस में क्या करते हैं? नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। तो इससे इसको काट रहे हैं तो क्या बच रहा है? ये, इससे इसका मल्टीप्लाई हो रहा है।
सेम लाइक दैट यहाँ पे भी इससे इसको काट रहे हैं तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, नीचे से डिवाइड ऊपर से इनटू, तो इससे ये कट जा रहा है, इसका और इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग को एक फॉर्मूला बता दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला होता है 4ab। क्लियर है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या है 4ab। 4a मेरा ये है, b मेरा ये है। ओके, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4ab। तो 4 ये देखो a है और ये b है मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला सेट हो जा रहा है, इसलिए हमने यहां लिख रहा है 4ab। और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, रूट रूट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कितना 15, यहाँ 5 स्क्वायर रूट बोले थे कैंसिल हो जाते हैं, कितना होगा 5, यहाँ कितना होगा 3, 4√15, नीचे कितना हो गया 2 से काट दिए 2√15। क्लियर है, यही देखो हम लोग RHS में भी लाना था, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, देखिए 2 का a नंबर आइए, √2, 2 प्लस √3, फिर √3 प्लस 1, √2, 2 माइनस √3, √3 माइनस 1। ठीक है, देखो ये रूट के बाहर है और ये रूट के अंदर है, तो इसके बाहर कुछ नहीं तो हम लोग 1 समझेंगे, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले के साथ, तो बाहर में कितना 1 है, 2 1 जा 2√2, फिर ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6। यहां पे करें √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, रूट के अंदर में वापस कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि ऐसे दिखा दे रहा हूं, √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा √9, इसका वैल्यू कितना होता है 3। क्लियर है, वही लिखा हूं, √3 में फिर 1 का इंटू करूंगा तो √3। सेम लाइक दैट यहां भी करूंगा तो क्या होगा 2√2 √6 और नीचे वही 3 माइनस √3। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले हम लोग, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। ठीक है, तो इससे इसको काटेंगे, अभी आपको बताया था कि नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो इससे इसको काटेंगे, ये कट गया, क्या बचा ये और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2√2 प्लस √6, 2√2 प्लस √6 और 3 माइनस √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इससे इसको काटेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2√2 माइनस √6 मल्टीप्लाई 3 प्लस √3। ठीक है, नीचे से डिवाइड किया, इससे ये कट गया, ये बचा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया, फिर नीचे से डिवाइड किया, इससे ये कट गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को पता है ना कि इस वाले से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस वाले से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्या बोले, इस वाले से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो इससे दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले इसमें कर रहा हूं, तो ये भी रूट के बाहर है, ये भी रूट के बाहर है, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 और √2 वैसे ही उतर जाएगा। फिर अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस दे दिए, ये रूट के बाहर 2 है, यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, तो 2 1 जा 2 और रूट रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6। मतलब अगर कोई भी संख्या ऐसे है, मान लो 3√2 है, तो हम लोग इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, ऐसे करके।
तो वैसे ही हम लोग यहां भी किए कि 2 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 समझे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। क्लियर है? अब इसमें आते हैं, प्लस है, प्लस तो इसके आगे ये रूट के बाहर है, अंदर है, ये रूट के बाहर है, तो वैसे ही हो जाएगा। 3 इसके बाहर में कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, 3 1 जा 3 रूट 6, ये भी रूट के अंदर में, ये भी रूट के अंदर में, प्लस माइनस माइनस, 6 3 जा 18 रूट 18। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें भी वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6 रूट 2, फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 रूट के अंदर 6। इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 6 3 जा 3 रूट 6 माइनस प्लस माइनस रूट 18। ठीक है, जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ वैसे ये भी हुआ। यहां देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जा रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 6 रूट 2, 3 रूट 6 से 2 रूट 6 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस में या माइनस में, प्लस का संख्या ज्यादा है, रूट 6, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यहाँ पे क्या है माइनस रूट 18। अंदर का साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 रूट 2। ठीक है, यहाँ पे किसका संख्या ज्यादा हो रहा है, माइनस का, 3 में से 2 गया 1 रूट 6, पर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया। क्लियर है? फिर ये हम माइनस रूट 18 है तो क्या हो जाएगा प्लस रूट 18। ये जो हम लोग प्लस माइनस करते हैं जैसे इन दोनों को कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का रूट सेम है, जब रूट सेम होगा तभी हम लोग ऐड प्लस और माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, आप लोगों को पता ही है 3, तो यहाँ पे 6 रूट 2 6 रूट 2 कट गया, रूट 18 कट गया, यहाँ रूट 6 और रूट 6 दोनों जोड़ दिए, इसके आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, तो कितना हो गया 2 रूट 6। जैसे a और a को जोड़ते तो कितना होता है 2a होता है ना, वैसे ये रूट 6 और रूट 6 को जोड़ेंगे तो 2 रूट 6। रूट के अंदर जो रहेगा उसको एक अल्फाबेट की तरह ट्रीट करना। ठीक है, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, 2 से काटे तो रूट 6 बाई 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बी नंबर में आइए, 3 रूट 7 रूट 5 प्लस रूट 2, 5 रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 7, 2 रूट 2 रूट 7 प्लस रूट 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 टर्म का आ गया, इसका एलसीएम लेने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसका बेटर है कि एक एक को सॉल्व करें पहले। जैसे 3 रूट 7 और रूट 5 प्लस रूट 2 को सॉल्व करते हैं, तो नीचे इसको रैशनलाइज करके करते हैं। ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, मतलब न्नीचे जो साइन रहेगा उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को रैशनलाइज बोलते हैं। मतलब यहाँ प्लस था तो हम लोग क्या किया माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये 3 तो बाहर ही में रहेगा, 7 5 जा 35। ओके, फिर यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ भी 3 बाहर में है, इसके बाहर कुछ नहीं तो 1, 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14। ये समझ में आ रहा है ना? जैसे 3 रूट 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 5 से, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 3 1 जा 3, 7 5 जा 35। वैसे ही 3 रूट 7 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 रूट 7 इंटू 3 रूट 7 इंटू रूट 2, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 7 2 जा 14, ऐसे हो रहा है। ठीक है, चलिए नीचे वही फंडा हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, एक एक पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको करेंगे। ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है तो रूट 35 और रूट 14। ठीक है, 3 कॉमन ले लिए, नीचे क्या बच गया 5 माइनस 2, 5 माइनस 2
3 रूट 35 और रूट 14, नीचे 5 में से 2 गया 3, 3 कट गया। ओके, फाइनली कितना बच गया, रूट 35 और रूट 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड पोर्शन में आ जाए हम लोग। 5 रूट 5 बाई रूट 2 प्लस रूट 7। ओके, ध्यान दीजिए, इसको मल्टी रैशनलाइज कर रहे, रूट 2 माइनस रूट 7, रूट 2 माइनस रूट 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 बाहर ही रहेगा, 5 2 जा 10। ठीक है, यहां भी 5 बाहर ही रहेगा, 5 7 जा 35। जैसा भी मैंने बताया था कि इसके आगे 5 पे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 समझ रहे, तो बाहर वाले से बाहर में इंटू और रूट वाले से रूट में इंटू, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है, नीचे वही कॉन्सेप्ट हो जा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, ऊपर में 5 कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो रूट 10 और रूट 35 हो गया। ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल 2, स्क्वायर रूट कैंसिल 7। ठीक है, 5 रूट 10 रूट 35, नीचे कितना है -5, 5 कट गया, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, जो नीचे बचा हुआ है रूट 10 माइनस रूट 35। ओके, वैसे ही थर्ड पोर्शन करते हैं, 2 रूट 2 रूट 7 प्लस रूट 5। ठीक है, इसको रैशनलाइज करें, रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5। ठीक है, तो 2 बाहर ही रहेगा, 7 2 जा 14, सॉरी वैसे 7 2 जा 14, 2 7 2 जा 14, फिर इसमें 2 बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, और 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ पे वही करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में 2 कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो रूट 14 और रूट 10। ठीक है, 7 माइनस 5, 2 रूट 14 रूट 10, कितना 2 2 2 कट गया, रूट 14 10। ठीक है, अब हम लोग नाउ करके सम्स उतारते हैं, सबका वैल्यू निकल गया। सवाल में क्या था, 3 रूट 7 रूट 5 प्लस रूट 2, 5 रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 7, फिर 2 रूट 2 रूट 7 प्लस रूट 5। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने लिखा है, देखो वहाँ पे निकाला है, इसकी जगह पे वैल्यू लिख दे, रूट 35 और रूट 14, उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला, देखो उसका माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, रूट 10 रूट 35, और इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है रूट 14 माइनस रूट 10। ठीक है, तो 10 10 कट गया, 14 14 कट गया, 35 35 कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, देखिए सी नंबर और डी नंबर। सी नंबर में आइए, देखिए 4 रूट 3 है, 2 माइनस रूट 2 है। ठीक है, माइनस 30 है, फिर 4 रूट 3 है, माइनस रूट 18 है, रूट 18 है, 3 माइनस रूट 12 है।
ठीक है, 2 माइनस रूट 2, 4 रूट 3 माइनस रूट 2 18, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको करना कैसे देखिए, वैसे ही सिंगल करके 4 रूट 3 2 माइनस रूट 2, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस रूट 2 2 प्लस रूट 2, ठीक है। वैसे 4 2 ज़ा 8, क्योंकि ये रूट के बाहर है, इस ये भी रूट के बाहर है, 4 2 ज़ा 8 और रूट 3 वैसे ही उतर जाएगा। यहाँ पे भी 4, इसमें इसके आगे कुछ नहीं तो 1, 4 1 जा 4 और रूट में रूट का 3 2 जा 6। एक बार डिटेल में आप लोगों को बता दें, ऐसे 4 रूट 3 इंटू 2 की है, तो ये दोनों बाहर है, इसीलिए 8 रूट 3 हो गया। और यहाँ 4 रूट 3 इंटू रूट 2 से कर रहे हैं, तो 4 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, 4 1 जा 4 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। जो ऐसे नहीं कर पाएंगे अपना साइड में ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नीचे वही हो जा रहा है कॉन्सेप्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ओके। नेक्स्ट, ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिए। अच्छा अभी कॉमन मत लीजिए, चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन 4 दिख रहा है पर अभी मत लीजिए। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना होगा 2, यानी नीचे कितना बच रहा है, 4 में से 2 गया 2, तो जितना नीचे बच रहा है उसी के अकॉर्डिंग ऊपर कॉमन लो, बेटर होगा, सुविधा होगा। सर अगर हम पूरा कॉमन ले लेते तब भी राइट होगा, लेकिन जितना नीचे बच रहा है उसके अकॉर्डिंग कॉमन लोगे तो बहुत आसान होगा। तो देखो ऊपर में हम लोग भी 2 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि नीचे 2 बच रहे हैं काटने के लिए, इसलिए। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4 रूट 3, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2 रूट 6, कितना 2 रूट 6, ठीक है। 2 2 कट गया, इसीलिए मैं बोल रहा था 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। नेक्स्ट 30 है, 4 रूट 3 है माइनस रूट 18 है, रैशनलाइज करें, 4 रूट 3 है, ठीक है, फिर रूट 18 है, 4 रूट 3 है, फिर रूट 18 है, ठीक है। तो एक काम करो, 30 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 30 को बाहर ही रखो, ठीक है। इसको वैसे ही लिख दो 4 रूट 3, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करोगे फिर कॉमन लोगे, इससे बढ़िया 30 को बाहर रहने दो, ठीक है। नीचे वही कॉन्सेप्ट हो जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ऊपर वाला वैसे ही नोट कर रहे हैं, 4 रूट 3 प्लस रूट 18। तो यहां देखो 4 रूट 13 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 4 का होल स्क्वायर 16 होता है और रूट और स्क्वायर कट जाता है, कितना होता है 3, 16 3 जा 48, ठीक है। यानी यहां 48 हो गया, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल 18, 30, 4 रूट 3 प्लस रूट 18, नीचे कितना बच रहा है 30 30 कट गया तो वो बच गया 4 रूट 3 प्लस रूट 18, ओके। नेक्स्ट रूट 18 है, 3 माइनस रूट 12 है, ठीक है। यहां पे देखो रैशनलाइज करें, 3 प्लस रूट 12 है, 3 प्लस रूट 12 है, ठीक है। तो यहाँ 3 से करोगे कितना हो जाएगा अभी, यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, 3 रूट 18, फिर ये दोनों रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 इंटू 12, ठीक है। 18 इंटू 12 पूरा मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। 3 रूट 18 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको करो 1 मिनट, 6 इंटू 3, इसको इंटू करो 6 इंटू 2, होगा ना। इसको ब्रेक कर दिया 6 इंटू 3, इसको ब्रेक कर दिया 6 इंटू 2, नीचे क्या हो रहा है 3 का होल स्क्वायर 9, 12 का होल स्क्वायर माइनस 12, क्यों, इस 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो केवल 12 बचा। यहां पे दिख रहा है 3 रूट 18 है,
यहाँ पे दोनों में कॉमन देख रहे हो 6 है, तो जो रूट के अंदर डबल रहता है वो बाहर निकल जाता है। अंदर क्या बच गया, 3 और 2 बच गया, 3 और 2 बच गया। ठीक है, 9 में से 12 गया, कितना बचा, -3। कितना बचा, तो ऊपर में भी 3 कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, √18 प्लस 2√6, अंदर में इसको गुणा कर दिए। ठीक है, -3, 3 कट गया, तो माइनस को बाहर ही रखते हैं, √18 - 2√6। ठीक है, ये आ गया, सॉरी +2√6, अभी तो हम लोग ब्रैकेट खोले नहीं है। अब हम लोग नाउ लिख के वैल्यू उतारे, कितना है, 4√3 2 - √2 30, 4√3 - √18 √18 3 - √12। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना है, 4√3 प्लस 2√6। ये माइनस में तो याद रखो अंदर का साइन चेंज होगा, तो वहां देखो 4√3 प्लस √18 है, तो 4√3 माइनस √18 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, बट यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 4√3 कट गया, फिर √18 कट गया, कितना हो गया, 4√6, कितना हो गया, 4√6। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, 2 का डी नंबर आप लोग करिएगा। ठीक है, हम 3 शुरू कर रहे हैं। टू का डी आप लोग कर लीजिएगा, हम 3 कर रहे हैं। ठीक है, देखो 3√x है, फिर √y है, फिर √z है। टू का डी आप लोग कर लीजिएगा, 3 हम बिगिन कर रहे हैं। ओके, ये देखो 3√x y z ऐसे करके दिया हुआ है, तो देखो x y z का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले हम लोग वैल्यू पुट कर दें। x का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखो 2, y का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3, और z का वैल्यू कितना दिया हुआ, 6। ठीक है, 3, z का वैल्यू दिया हुआ 6, और इसका वैल्यू दिया हुआ 2। ठीक है, 6, 2 और 3। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हम लोग वही एक एक पॉइंट करके सॉल्व करें, बेटर होगा। 3√2 √3 प्लस √6, तो इसको रैशनलाइज करें, √3 माइनस √6 √3 माइनस √6। नीचे जो साइन रहता है उसका अपोजिट रैशनलाइज होता है, आप लोग को बता चुका हूँ। तो 3 बाहर ही में रहेगा, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। यहाँ भी 3 बाहर ही रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 6 18 12। ठीक है, 2 3 6 और 2 6 12। नीचे वैसे ही a² और b² का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऊपर में 3 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लें, √6 √12। नीचे कितना होगा, 3 और ये कट जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6। 3 √6 माइनस √12, यहाँ कितना बच रहा है, -3। 3 कट गया, माइनस को बाहर रखते हैं, √6 √12। ठीक है, नेक्स्ट 4√y है, सॉरी y का तो वैल्यू रख चुके हैं, 4√3
रूट 6 और रूट 2, इसको रैशनलाइज करें, रूट 6 माइनस रूट 2, रूट 6 माइनस रूट 2, ठीक है। तो 4 बाहर ही रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ 4 बाहर ही रहेगा, 3 2 जा 6, क्लियर है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। 4 कॉमन लिए, रूट 18 रूट 6, रूट 18 रूट 6, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है। रूट 18 रूट 6, नीचे क्या बचे 4, 4 4 कट गया तो रूट 18 रूट 6, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाला कॉन्सेप्ट, रूट 6 रूट 2 प्लस रूट 3, इसको भी रैशनलाइज करें, रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है। नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऊपर में कुछ कॉमन नहीं है इस बार, वैसे ही रहने दें। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, रूट 12 माइनस रूट 18, नीचे कितना बचेगा -1, तो माइनस को बाहर में रखें, रूट 12 माइनस रूट 18, ठीक है। नाउ करके आप वैल्यू उतारेंगे पहले जो ओरिजिनल था, सम्स 3 रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 6 माइनस 4 रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 2, फिर रूट 6 रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इन सब का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। माइनस जब करेंगे और ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, रूट 6 प्लस रूट 12, ठीक है। माइनस, यहाँ माइनस है तो इसका भी अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, रूट 18 प्लस रूट 6, यहाँ पे भी प्लस है और वहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो उसमें भी अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट क्लोज करते हैं या ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर उसके अगर बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा ही होगा, तो इसके भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रूट 18, तो यहाँ पे रूट 6 कट गया, रूट 12 कट गया, रूट 18 कट गया, 0, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ये 4 नंबर, चार नंबर में देखिए, x का वैल्यू दिया हुआ है रूट 7 और रूट 6, दिख रहा है। तो देखो हम लोगों को पहले सम्स में क्या क्या पूछा है, हम वो आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ नंबर 1 में हम लोगों को पूछ रहे हैं x माइनस 1/x, ओके। तो हम लोग के पास तो x का वैल्यू है, 1/x का वैल्यू नहीं है, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, 1/x का वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स 1 ऊपर ही रहेगा और ये नीचे हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, रूट 7 माइनस रूट 6, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, तो रूट 7 माइनस रूट 6, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 7, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 6, तो रूट 7 माइनस रूट 6, नीचे क्या बचा 1 का कोई ये वैल्यू नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट कर दें, x का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, रूट 7 प्लस रूट 6, ठीक है। और 1/x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, ये, तो ये लिखते हैं रूट 7 माइनस रूट 6, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अभी रखते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसके आगे माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ओके। तो रूट 7 कट गया, प्लस माइनस, ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 2 रूट 6,
ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरा सम देखिए क्या है, x प्लस 1/x है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 1/x का आप लोगों ने मान निकाला था, √7 प्लस √6, और इसका मान आप लोगों ने निकाला था √7 माइनस √6, तो √6 कट गया, 2√7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप लोग थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में x² प्लस 1/x² है, यानी हम लोगों को x² का वैल्यू चाहिए, ये हम लोग को x का वैल्यू है। अगर हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर करते हैं तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर करते हैं तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 42, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 प्लस 2√42। इन दोनों को क्यों जोड़ें, क्योंकि ये विदाउट सेट्स है। ठीक है, विदाउट रूट है, तो इन दोनों को जोड़ दिए, इसको वैसे ही उतारे। अब इसका हम लोग को 1/x² का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1x² मतलब ये जो वैल्यू निकाले 13 प्लस 2√42, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 13 प्लस 2√42 है, तो इसमें हम लोग को रैशनलाइज करना पड़ेगा, 13 माइनस 2√42, 13 माइनस 2√42। तो ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 13 माइनस 2√42। इसमें क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला वैसे उतारेंगे 13, 2√42, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169। 42 का स्क्वायर कितना होगा 84, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 2√42 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, मतलब कितना आएगा 42। 42 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 168, कितना आ जा रहा है 168। ठीक है, तो यानी इसका कोई वैल्यू 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। तो x² का हम लोगों ने वैल्यू क्या निकाला, 13 प्लस 2√42, और 1/x² का मान हम लोगों ने क्या निकाला 13 माइनस 2√42। तो ये और ये कट गया, 13 और 13 जोड़ दिए, कितना हो गया 26। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोगों से पूछा जा रहा है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। ओके, तो यानी इस बार अगर हम लोग इसके ऊपर क्यूब करते हैं तो इसके ऊपर भी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का होल क्यूब। ओके, तो आप लोगों को बताया था सम्स में कि अगर ऐसे ये 3 बार रूट करेंगे तो डबल वाला बाहर निकल जाएगा और एक अंदर में सिंगल वाला रह जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका वैल्यू हो गया 7√7, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना होगा 7, स्क्वायर रूट कैंसिल, √6, 3 7 स्क्वायर रूट कैंसिल 6, इसका वैल्यू वही होगा 6√6। ठीक है, जैसे इसका आया था 7√7, 7 3 जा 21√6, 6 3 जा 18√7 प्लस 6√6। ठीक है, नेक्स्ट 7 और 7 इन दोनों का पार्टनर बन रहा है और इन दोनों का पार्टनर बन रहा है। ओके, तो इन दोनों को हम लोग ये करें
18 और 7 कितना हो जाएगा 25 रूट 7। 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 रूट 6। ठीक है, अब हम लोग को 1 बाई एक्स क्यू का भी वैल्यू निकालना है, यानी 1 बाई 25 रूट 7 प्लस 27 रूट 6। ओके, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। 25 रूट 7 प्लस 27 रूट 6 इंटू 25 रूट 7 माइनस 27 रूट 6, 25 रूट 7 माइनस 27 रूट 6। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई करें 25 रूट 7 माइनस 27 रूट 6, नीचे का मल्टी ये कर दे 25 रूट 7 का होल स्क्वायर 27 रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला वैसे ही उतारेंगे अभी 25 रूट 7 27 रूट 6। ठीक है, तो इसको वैसे ही करेंगे 25 रूट 7 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 25 का होल स्क्वायर 625 होता है और 7 का 7 ही होगा, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करें 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 7 6 ज़ा 42 43, मतलब 4375 आया। वैसे इसका भी करें 27 रूट 6 का होल स्क्वायर, तो 27 का करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 729। ठीक है, और रूट स्क्वायर कटेगा तो 6 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 17 6 7 42 43, 4374 आ रहा है। ओके, तो यानी नीचे 1 आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा 25 रूट 7 माइनस 27 रूट 6। ठीक है, अब हम लोग एक्स क्यू की जगह एक्स क्यू का वैल्यू लिखें। एक्स क्यू का वैल्यू कौन सा निकाले, ये 25 यहीं पे दिखा देते हैं आप लोगों को, 25 रूट 7 प्लस 27 रूट 6 और 1 बाई एक्स क्यू का मान माइनस में निकला है, मतलब 25 रूट 7 माइनस 27 रूट 6। तो ये और ये कट गया, ये दोनों प्लस प्लस जुड़ जाएगा 50 रूट 7। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों का क्लियरेंस होगा। ठीक है, 5 नंबर समझ में आइए, सवाल लिखे हम लोग। यहाँ देखो x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। मतलब देखो ये वाला वैल्यू यहाँ रिपीट हो रहा है, ये वाला वैल्यू यहाँ रिपीट हो रहा है, तो हम लोग बेटर है कि इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए इस वाले वैल्यू को a मान ले रहे और माइनस वाले वैल्यू को b मान ले रहे हैं। तो इसके जगह हम लोगों ने a लिखा, इसके जगह हम लोगों ने b लिखा, इसके जगह हम लोगों ने b लिखा, इसके जगह हम लोगों ने a लिखा, एलसीएम लिया हम लोग a b। ओके, तो नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो b से b को काटा, a बचा, a में a का मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, a से a को काटे तो b बचा, b में b का मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर। अब हम लोग पुट कर दे रहे वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या था, ये था, तो इसको लिख के मैंने होल स्क्वायर कर दिया। b का वैल्यू क्या था, ये था, तो मैंने इसको लिख के होल स्क्वायर कर दिया। नीचे a की जगह a का वैल्यू लिखा, b की जगह b का वैल्यू लिखा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो 2 लिखा, a इसको माना हूं, b इसको माना हूं, तो a का होल स्क्वायर प्लस 2 b का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे a प्लस b, a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो इसको हम लोगों ने किया 2x स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 1 जा 2। बोले सर ये तो रूट के अंदर है, मैंने बोला ना स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जा रहा है, तो रूट तो हट गया, इसीलिए 2 में x का गुना किया 2 स्क्वायर, 2 में 1 का किया 2, ये उतरा। यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ 2x हुआ, 2x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2, नीचे 1 बचा, 1 का कोई ये नहीं है। लेकिन समझ में बोल रहा है कि अगर इसका जो वैल्यू ला रहे हो उसका वैल्यू अगर 14 के बराबर है, कितने के बराबर है, 14 के बराबर है, तो x का वैल्यू निकालो। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो। तो मतलब इसका वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना है 14। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, 2 को उधर भेज दो, 14 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/4, 4 से काटो कितना 4, स्क्वायर फेंकते तो क्या हो जाता है रूट,
इसका वैल्यू 2। नोट इट। 6 नंबर आइए। छह नंबर में देखिए, 6 नंबर में ए का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है, √5 + 1 √5 - 1, ओके। और बी का वैल्यू दिया हुआ है √5 - 1 √5 + 1, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो बहुत सारा वैल्यू निकालना है। सबसे बेटर होगा कि आप पहले a + b का मान निकाल लो, ठीक है, ताकि आगे जो सम्स इसको करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। √5 + 1 √5 - 1 प्लस √5 - 1 √5 + 1। पहले प्लस का हम लोग वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो वही हो जाएगा √5 - 1 √5 + 1। तो नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, आपको पता है। तो इससे ये कट गया, ये बचा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर। इससे इसको डिवाइड कर दिया, क्या बच गया ये, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया ना। अभी आप लोगों को बताया था कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2a² + 2b², बताया ना। तो मतलब a मेरा ये है 2a² + 2b², ठीक है। नीचे a - b, a + b का फॉर्मूला मतलब a² - b², ओके। तो 5 का इस रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, नीचे 5 रूट स्क्वायर कट गया, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 12/4, 4 से काटे 3। ये हम लोग का किसका वैल्यू आ गया, प्लस का, a + b का वैल्यू आ गया, ठीक है। वैसे अभी हम लोग a - b का ही वैल्यू निकालेंगे और ab का ही वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखो माइनस का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग a - b का वैल्यू निकालेंगे। तो √5 - 1 √5 + 1, तो वैसे इससे ये कटेगा तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर का देखो फॉर्मूला क्या होता है, 4ab। a + b का होल स्क्वायर हुआ माइनस a - b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, 4ab, 4ab। नीचे वही हो जाएगा a² - b², कितना हो जा रहा है 4 √5, नीचे स्क्वायर रूट करने से 5 - 1, 4 √5, नीचे कितना 4, 4 4 कट गया √5। वैसे ही हम लोग ab का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a का मान कितना है, √5 + 1 √5 - 1, ये a का मान है। b का मान है √5 - 1 √5 + 1, ब्रैकेट में ले लेते हैं सबको, ठीक है। तो इससे ये कट जा रहा है, इससे ये कट जा रहा है, 1 बचा, यानी ए बी का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे a + b का मान निकाल लिया, a - b का मान निकाल लिया, अब हम लोग a b का भी मान निकाल लिया। अब हम लोग सम्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो a + b का वैल्यू कितना आया था आप लोगों को याद है, कितना आया था बोलिए, 3 आया था। और a - b का मान कितना है √5 और a b का मान कितना है 1। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। आइए अब देखिए, वो वैल्यू आप निकाल लियो, वो आपको बहुत मदद करेगा। a² + ab + b² 6 का 1, ठीक है। फिर a² - ab + b², ठीक है। तो यहां देखो बेटर होगा स्क्वायर को एक जगह कर लो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ भी वही कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपका मर्जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a, अब जो भी यूज़ करो, हम लोग प्लस वाला ही यूज़ करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ए बी को वैसे ही उतार दिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला लिखे और ये भी वैसे ही उतार दिए। वैसे इसका कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस ए बी वैसे ही उतार दिए, ओके। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab से 1ab चला गया, माइनस ए बी बचा, ठीक है। नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो हम लोग ए प्लस बी का मान निकाले थे 3, निकाले थे ना, ए बी का मान निकाले थे 1, ए प्लस बी का मान 3, आप लोग देख लीजिए एक बार, ए बी का मान 1, तो 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, 1, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, 3, कितना हो जा रहा है ऊपर में 8 और नीचे कितना हो जा रहा है 6, तो 2 के टेबल से काट दे 4/3, ठीक है, नोट कर लीजिए। दो नंबर में आइए, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। देखो आप लोग, हम लोग जो वैल्यू निकाल लिए अब कितना आसान हो जा रहा है। a माइनस बी का मान देखो हम लोग √5 निकाले थे, ठीक है, क्या होल क्यूब, और a प्लस बी का हम लोग निकाले थे 4 का होल क्यूब, तो याद है ना 5√5 ऐसे बताया था ना आप लोगों को, 5 × 5 × 5, तो जो डबल है वो बाहर निकल जाता है, सिंगल अंदर रह जाता है, और 4 का होल क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, 3a स्क्वायर है प्लस 5ab है प्लस 3b स्क्वायर है, फिर नीचे 3a स्क्वायर है माइनस 5ab है प्लस 3b स्क्वायर है ना। तो वैसे ही a स्क्वायर और b स्क्वायर एक जगह करो, ठीक है, प्लस 5ab, a स्क्वायर b स्क्वायर एक जगह करो माइनस 5ab, यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन ले लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में तोड़े, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे भी तोड़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो 3, a प्लस बी का हम लोग वैल्यू कितना निकाले 4, ए बी का वैल्यू कितना निकाले 1, ए बी का वैल्यू कितना निकाले 1, ओके। a प्लस बी का वैल्यू कितना निकाले 4, ए बी का वैल्यू कितना निकाले 1, ए बी का वैल्यू कितना निकाले 1, ठीक है। यहाँ 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5, यहाँ पे भी 16 माइनस 2 माइनस 5, ठीक है। तो 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 14, 14 3 जा 42 प्लस 5, 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 14, 14 से 3 को इंटू करेंगे तो 42, ठीक है, प्लस 5, यहाँ पे भी 14, 14 3 जा 42 माइनस 5, तो ऊपर में 47 हो रहा है और नीचे कितना हो जा रहा है 37, ठीक है। टू नंबर में आइए, 6 का 2, a माइनस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो a माइनस बी का मान √5 है और a प्लस बी का मान हम लोगों ने निकाला 3, तो कितना हो गया 5√5 और 27। ये 5√5 कैसे हुआ, क्लियर है ना। अगर ये 3 बार 5 होता है तो ये डबल वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
नोट कर लीजिए। देखो हम लोग को वैल्यू निकाल लेने से कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या, 3a² प्लस 5ab प्लस 3b², नीचे है 3a² माइनस 5ab प्लस 3b², है ना। अब देखिए हम लोग प्लस a² b² को एक साथ कर ले, 3a² प्लस 3b² प्लस 5ab, नीचे भी 3a² प्लस 3b² माइनस 5ab, ठीक है। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, a² प्लस b² हुआ ना, प्लस 5ab। यहाँ भी 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 5ab, ठीक है। अब a² प्लस b² का फॉर्मूला हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसमें भी लिखें a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फॉर्मूला लिख रहे हैं a² प्लस b² का, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे भी वही लिखें। अब हम लोग को वैल्यू पता है, a प्लस b का वैल्यू कितना पता है 3 और ab का वैल्यू कितना पता है 1, ठीक है। प्लस 5ab है तो ab का वैल्यू 1 लिख दिए। यहाँ पे भी 3, ab का वैल्यू कितना है 3, ab का वैल्यू कितना है 1 माइनस 5 इंटू 1, तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 2 प्लस 5, यहाँ पे भी 3 लिखें, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 5 1 जा 5, ठीक है। कितना हो गया, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 3 जा 21 प्लस 5, यहाँ पे भी 7, 7 3 जा 21 माइनस 5, तो कितना आ जा रहा है, 21 और 5 को करोगे 26 और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 16, ये 13 हो गया, ये 8 हो गया, काटोगे तो ऐसे आएगा, डिवीजन फॉर्म में करोगे तो। क्लियर है, नोट इट। 4 नंबर में आइए, फोर नंबर में देखिए क्या है, AQ प्लस BQ है और AQ माइनस BQ है, तो फॉर्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, नीचे वाले का होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, तो a प्लस बी का मान हम लोगों ने 3 निकाला है, ab का मान हम लोगों ने 1 निकाला है और a प्लस बी का मान 3, और a माइनस बी का मान हम लोगों ने √5 निकाला है प्लस 3 इंटू 1, और इसका मान हम लोगों ने √3 निकाला है, सॉरी √5। ठीक है, पहले ab का मान निकले 1 और इसका मान √5, तो 3 का होल क्यूब 27, 3 3 जा 9, 5 का होल क्यूब 5 √5 प्लस 3 √5, है ना। तो ऊपर में हो जा रहा है 18, नीचे हो जा रहा है 8 √5। ठीक है, देख लेते एक बार आंसर में दिया है कि नहीं, फिर उसके बाद नहीं तो रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर टेबल से काटे 1 मिनट, रूट नीचे बचा ना, तो नीचे रूट नहीं बचना चाहिए, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो 18 √5 नीचे 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली 5, √5 25 होगा, 25 का रूट कितना होता है 5, 4 और 2 के टेबल से कहते हैं 9, तो 9 √5/20, इसको नोट कर लीजिएगा। 7 में आइए, देखिए 7 का पहले x का वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ 2 प्लस √3। ठीक है, हम लोगों से 7 का 1 क्या पूछ रहे हैं, देखिए आप लोग, x माइनस 1/x। ओके, यानी x का वैल्यू तो पता है हम लोगों को 1/x, ऐसा हम लोग किए थे सम्स नंबर 4 में किए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे लिखे 2 प्लस √3, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, 2 प्लस √3 इंटू 2
जो साइन है उसके अपोजिट से हम लोग रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि x का मान हम लोग को पता है 1/x का निकालना है, तो 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। नीचे कॉन्सेप्ट हो जा रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 3। तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा। आइए x का मान कितना है 2 प्लस √3, 1/x का मान कितना है 2 माइनस √3, यहाँ से हम लोग जो निकाले हैं, ठीक है। 2 प्लस √3, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, 2 कट गया, कितना हो गया 2√3, ठीक है। वैसे ही आ जाइए सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर में दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग को सम्स में किसका वैल्यू दिया हुआ y का, y का वैल्यू कितना दिया 2 माइनस √3, दिख रहा है। तो यानी हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर करते हैं तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्लियर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, इसको a समझो इसको b, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 जा 4√3, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल 3, ये दोनों प्लस हो जाएगा 7 माइनस 4√3। ये तो y स्क्वायर का मान आया, अभी 1/y स्क्वायर का लाना बाकी है। तो वैसे ही 1 7 माइनस 4√3, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा 7 माइनस 4√3 को, ठीक है। 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 7 प्लस 4√3। नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 7 प्लस 4√3, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं आप लोगों को डिटेल में। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 3, 16 3 जा 48, ठीक है। तो कितना बचा 48, तो ऊपर में 7 प्लस 4√3, नीचे कितना बचेगा 1, 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। अब हम लोग लिख दें y स्क्वायर का वैल्यू, देखो हम लोग यहाँ क्या लिखा लें 7 माइनस 4√3, और 1/y स्क्वायर का मान क्या निकालें 7 प्लस 4√3, तो 4√3 कट गया, 7 7 कितना हो गया 14, ठीक है। खाली वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं। चलिए थर्ड नंबर में आइए। थर्ड नंबर में देखो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है x³ माइनस 1/x³। तो हम लोग को x का वैल्यू देखना पड़ेगा। x का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस √3, ओके। तो यानी अगर हम लोग इसके ऊपर क्यूब करते हैं तो इसके ऊपर भी क्यूब करना पड़ेगा, ओके, होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 3ab स्क्वायर प्लस b³ ओके, ठीक है। तो यहाँ 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, 3 × 4 × √3, 3 × 2 × स्क्वायर रूट कैंसिल 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। बताए हुए वो जो रूट के अंदर में 3 बार लिखेंगे, जो डबल रहता है सिंगल निकल जाता है। 8 4 3 जा 12√3, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 प्लस 3√3। तो यहाँ इसका और इसका पार्टनरशिप जम रहा है, इसका और इसका जम रहा है। तो 8 और 18 कितना हो गया 26, ये दोनों को भी प्लस कर दें 15√3, ठीक है। अब हम लोगों को 1/x³ का मान निकालना है, ठीक है। 26 प्लस 15√3,
26 माइनस 15 रूट 3, 26 माइनस 15 रूट 3, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 26 माइनस 15 रूट 3। नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा ना। तो ऊपर में वैसे ही लिखेंगे 26 माइनस 15 रूट 3, नीचे 26 का होल स्क्वायर 676 होता है, और 15 रूट 3 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो 15 का कितना होता है 225, और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल 3, इसको करोगे तो 675 आएगा, ठीक है। तो 675 हो गया इसका वैल्यू। तो 26 माइनस 15 रूट 3, नीचे क्या आएगा 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। अब वैल्यू लिख दे, एक्स क्यू का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, देखो यहाँ पे 26 प्लस 15 रूट 3 ब्रैकेट में, और 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू ये निकालें 26 माइनस 15 रूट 3, ठीक है। तो 26 प्लस 15 रूट 3, जब माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, 15 रूट 3, ठीक है। तो 26 कट गया, 15 कितना हो गया 30 रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट आइए, चार नंबर देखिए, एक्स वाई प्लस 1 बाई एक्स वाई, ठीक है। तो हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालें। एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है 2 प्लस रूट 3 है, और वाई का वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3 है ना। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर रूट का 3 बचा, 4 में से 3 गया 1, इसका वैल्यू भी 1 आ गया, इसका वैल्यू भी 1। तो 1 से 1 को डिवाइड करोगे 1, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, 8 नंबर में आइए। देखो सम नंबर 8 में आइए, एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू ये दिया है, वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो वाई का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, एक्स की जगह एक्स का वैल्यू को पुट किए, वाई वैसे ही उतारे इक्वल टू 1। अगर इसको हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इससे वाई का वैल्यू निकल गया। अब बेटर है कि हम लोग एक्स प्लस वाई का मान निकाल लें, ठीक है, ताकि सवाल आसान हो जाए। अगर हम लोग एक्स प्लस वाई का मान निकालते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या है √7 प्लस √3, √7 माइनस √3, और वाई का वैल्यू क्या है √7 माइनस √3, √7 प्लस √3, ओके। एलसीएम ले, √7 प्लस √3, √7 √3, ठीक है। तो नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, तो इससे इसको डिवाइड करें ये बच रहा है, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसको काटें तो ये बच रहा है, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होता है ना। यानी ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और नीचे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर रूट और ये कट जाएगा तो 7 बचेगा, 7 2 ज़ा 14, यहाँ भी 3 और √3 और स्क्वायर, मतलब रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 3 2 ज़ा 6, नीचे भी रूट और स्क्वायर कट जाएगा 7, इधर भी कट जाएगा 3, कितना बचा ऊपर में 20, नीचे बचा 4 5। मतलब a प्लस बी का वैल्यू याद रखिएगा 5 आया है और ए बी का वैल्यू 1 है, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू 5 आया है और एक्स वाई का वैल्यू 1 आया है। आइए एलएचएस को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके। ध्यान दीजिए, तो वैसे ही करें, ऐसा सम हम लोग कर चुके हैं 6 नंबर में। आइए स्क्वायर को एक जगह करते हैं पहले,
ओके, यहाँ पे भी स्क्वायर को एक जगह करते हैं। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिखा और ये एक्स वाई उतार दिया। इसको भी हम लोग वैसे ही लिखे, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिखा और ये माइनस एक्स वाई हम लोगों ने उतार दिया। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 2xy से 1xy चला जाएगा तो केवल xy बचेगा, माइनस की संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3xy। अब हम लोगों ने x प्लस वाई का वैल्यू 5 निकाला था, उसको लिख दे रहा हूँ। xy का वैल्यू गिवन है 1, यहाँ पे भी हम लोगों ने 5 लिखा और xy का गिवन है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 1, 5 का स्क्वायर 25, 3 1 जा 3, कितना हो गया 24, 22। इसको काटे तो 12 और 11, 12/11। देखो यही लाना था RHS, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए 9 नंबर में आइए। हम लोगों में बोल रहा है 9 नंबर सम्स में कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, मतलब √7 + 1 और √5 + √3, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को दोनों को होल स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, एक एक पोर्शन को करते हैं। √7 + 1 का होल स्क्वायर करते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। ओके, कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल 7, 2 √7 और 1 का स्क्वायर 1, 7 और 1 8 + 2 √7। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग, √5 + √3 का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना हो, स्क्वायर रूट कैंसिल 5, यहाँ 5 3 से कितना हो जाएगा 15 और यहाँ कितना हो जा रहा है 3, 5 3 8 + 2 √15। तो इससे पता चल रहा है कि ये दोनों तो सिमिलर है, पर रूट का वैल्यू देखने में आ रहा है इसका वैल्यू ज़्यादा है, यानी ग्रेटर कौन हुआ, ये वैल्यू भी सिमिलर है, ये वैल्यू भी सिमिलर है, बट ये वैल्यू ये ग्रेटर है, यानी ग्रेटर कौन हो गया, √5 + √3। ठीक है, ये 9 नंबर समझता अपना। 9.3 हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, चैप्टर 9.1 और 9.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।